चलिए, आज 10th क्लास की डिमांड पर हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वैसे भी बच्चों आप लोगों की डिमांड थी, कल आप लोग कमेंट भी किए थे कि सर सरफेस एंड वॉल्यूम चैप्टर पढ़ाएं, तो आप लोगों की डिमांड पे हम आज शुरू करते हैं। तो सरफेस एंड वॉल्यूम आप लोग ऑलरेडी पहले से इंट्रोड्यूस हो, अगर देखा जाए तो पढ़ चुके हो ना आप लोग कुछ बहुत तो इंट्रोडक्शन आपको 8th क्लास में भी मिल गया होगा। फॉर्मूले वगैरह बताए गए होंगे, आपको बताया गया होगा क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है। इसमें सारी सॉलिड शेप पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम किसके विषय में पढ़ते हैं? सॉलिड शेप्स के विषय में पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें तो आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ही दे देता हूँ थोड़ा सा। तो हम कुछ सॉलिड शेप्स के विषय में पढ़ लेते हैं। आप जानते हो जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, ठीक है। आपने सिलेंडर के विषय में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? कोन के विषय में भी पढ़ा होगा, ठीक है। स्फीयर के विषय में पढ़ा होगा और हेमिस्फीयर के विषय में पढ़ा होगा, ठीक। पहले हम इनके विषय में आप लोगों को कुछ बहुत बता देते हैं, ये क्या होते हैं। सारे लोग जानते हो क्यूब क्या होता है। क्यूब जो बना होता है वो स्क्वायर से मिलकर बना होता है। कितने स्क्वायर से मिलकर बना होता है? कितने स्क्वायर होते हैं? एक टॉप पे एक बॉटम में, एक इधर एक इधर, 4 तो पहले हो गए भाई। जितने फेसेस होते हैं उतने स्क्वायर से मिलकर बना होता है कि नहीं? तो स्क्वायर जो क्यूब होता है वो स्क्वायर से मिलकर बना होता है, इसीलिए क्यूब के जितने भी एजेस होते हैं ना, सारी की सारी एजेस इक्वल होती हैं। क्या होती है? इक्वल होती है। हमने जैसे इसको एल मान लिया तो इट मीन्स ये भी एल है, ये भी एल है, मतलब इसकी लेंथ भी एल होगी, ब्रेथ भी एल होगी और हाइट भी एल ही होगी। कोई दिक्कत? चलिए, तो सबसे पहले अगर हम इसके टीएसए टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टीएसए इक्वल टू क्या होगा? आप ध्यान दीजिएगा। आप पहले बॉटम का एरिया निकाल लीजिए। बॉटम का एरिया क्या होगा भाई? स्क्वायर है ना, स्क्वायर का क्या होता है? साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर मतलब एल इंटू एल, तो ये हो गया एल इंटू एल, प्लस टॉप का एल इंटू एल, इस साइड का एल इंटू एल, इस साइड का एल इंटू एल। कितने हो गए? 1 2 3 4 6 फेसेस होते हैं अभी, फ्रंट का और पीछे का। हमने नहीं बात की ना इस फेस की और इस दर पीछे वाले फेस की, बात नहीं हुई, तो उसकी भी एल इंटू एल प्लस एल इंटू एल। 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस 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 एल स्क्वायर, तो टोटल क्या हो गया? ये 6 एल स्क्वायर। इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6 एल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये तो टोटल सरफेस एरिया हो गया। लेकिन अगर हम इसमें एलएसए की बात करें, लेटरल सरफेस एरिया की, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना पोर्शन इसमें रिमूव कर देते हो, ठीक है ना। वैसे एलएसए जो होगा, एलएसए ऑफ क्यूब होता है 4 एल स्क्वायर। इसमें हम 4 फेसेस की बात करते हैं। कितने फेसेस की बात करते हैं? 4 फेसेस। अगर ये आप सोचिए कि क्यूब के रूप में कोई कमरा बना हुआ है, कोई रूम है, और उसका कहा जाए कि आप क्या निकालिए, उसका सरफेस एरिया निकालने को कहा जाए, और उसमें कह दिया जाए सीलिंग इंक्लूड नहीं है, पेंट करवाना है आपको, सीलिंग को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो यार नीचे फ्लोर भी तो छूट जाएगा कि टाइल्स में पेंट करोगे, नहीं करोगे ना। सीलिंग को तो पहले ही मना कर दिया गया। तो ये चारों जो हैं वॉल, इन्हीं का तो निकालोगे, तो इसीलिए इसका एल से क्या हो जाता है? 4 एल स्क्वायर, ठीक है। इस पर यह भी डिपेंड करता है कि आप कितना पोर्शन रिमूव करके बात कर रहे हो, ठीक है। चलिए, क्यूब का ये रहा। क्यूब का सरफेस एरिया की बात करें तो किसकी बात कर रहे थे हम? सरफेस एरिया की। अब हम बात करने जा रहे हैं क्यूब के किसकी? वॉल्यूम की।
वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल क्यूब। क्या होता है? एल क्यूब। वॉल्यूम तो जानते हैं ना, सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या होता है? सरफेस एरिया का मतलब होता है जब हम किसी आउटर सरफेस या इनर सरफेस की बात करें किसी भी सॉलिड शेप की, वो होता है सरफेस एरिया। क्या होता है वो? सरफेस एरिया। सपोज करिए, वैसे तो ये क्यूब नहीं है, लेकिन हम सरफेस एरिया समझाना चाह रहे हैं कि सरफेस एरिया होता क्या है। मतलब अगर हम इसकी बात करें, इस सरफेस की बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, तो ये सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया मोस्टली सरफेस एरिया तब निकालते हैं जैसे कह दिया जाए कि कमरा है, कमरे को पेंट करना है। ठीक है, एक बॉक्स लिया आपने, वो पीछे वाला बॉक्स उठा दो उधर से। जैसे आपने इस बॉक्स को लिया है, लिया ना ये बॉक्स, अब सपोज करो इस पे कहा जा रहा है कि इस पे आपको पेपर से इसको कवर करना है। कवर करना है ना इसको, तो आप बताइए पेपर कहाँ पे लगेगा? वैसे तो ये क्यूबॉइड के शेप में है। किस शेप में? क्यूबॉइड के शेप में है ना। आप यहाँ पे पेपर लगाएंगे, यहाँ पे पेपर लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, मतलब पूरे 6 पेसेस में पेपर लगाएंगे ना। तो अब पूछा जाए कि टोटल कितना एरिया का पेपर लगेगा, तो इट मीन्स इसमें आप सरफेस एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया। अभी अब वॉल्यूम क्या होता है, या फिर इसको बनाने के लिए कितना कागज लगेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब उसमें भी सरफेस की बात करोगे, कागज कहाँ पे लगेगा? सरफेस पे ही तो लगेगा। इसको बनाने के लिए बॉक्स बनाया गया, तो कितना मटेरियल लगा किसी चीज का? ये चलो कागज से बनाए, कागज से न बन के आप किसी दूसरी चीज से बना रहे हैं, है कि नहीं? आप किसी दूसरे चीज से बना रहे हैं, किसी मेटल से बना रहे हैं। पूछा जाए कि कितना मेटल लग जाएगा इसमें, तो मेटल की वो तो मेटल कैपेसिटी में आ जाएगा। पर हम जैसे इस पे कह दिया जाए इसको कपड़े से कवर कर दो, इस पे कपड़ा लगाना है, तो सरफेस पे ही तो कपड़ा लगाओगे। इसका मतलब ऐसी कंडीशन में हम क्या किसका क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया। लेकिन अगर कहा जाए इसको एक टैंक के रूप में समझ लो। किसके रूप में समझ लिया हमने? टैंक। अब कहा जाए इसमें कितना वाटर आ जाएगा, कितना मिल्क आ जाएगा, कितना ऑयल आ जाएगा, तो अब इसकी आप किसकी बात कर रहे हो? अब आप कैपेसिटी की बात कर रहे हो इसकी। जब हम किसी चीज में कितनी चीज स्टोर की जा सकती है, कितना होल्ड हो जाएगा इसके अंदर, वहां पे हम जब कैपेसिटी की बात करते तो हम वहां पे वॉल्यूम निकालते। जैसे कमरा है, कमरा बना हुआ है, बता दिया गया एक बच्चा इतने क्यूबिक सेंटीमीटर स्पेस लेता है, सेंटीमीटर क्यूब। कितने बच्चे आ जाएंगे? या बॉक्स भरे जा रहे हैं, कमरा है, कमरे में बॉक्स भरे जा रहे हैं, कितने बॉक्स भरे जा सकते हैं? तो इसका मतलब आप क्या निकालोगे? उस कमरे का वॉल्यूम निकालोगे। वॉल्यूम ही तो निकालोगे, ठीक है ना। जहां कैपेसिटी की बात हो वहां वॉल्यूम की बात करते हैं, और जहां हम सरफेस की बात करेंगे, ठीक है, कितनी कार्डशीट लग जाएगी इसको बनाने में, ठीक है, बड़ा सा बॉक्स बनाना है, कितनी कार्डशीट लगेगी, ठीक है, वहां पे हम सरफेस एरिया की बात करेंगे। ठीक, चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? एल क्यूब। कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। ये तो क्यूब की बात हो गई, शॉर्ट में बताया जा रहा है क्योंकि सब पहले से पढ़ चुके हो। जो क्यूबॉइड होता है क्या होता है? क्यूबॉइड इस रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है। ये हो गया रेक्टेंगल। क्या हो गया ये? रेक्टेंगल। तो एक ये रेक्टेंगल, एक ये रेक्टेंगल, इसी तरह करके कितने रेक्टेंगल बनेंगे? 6 रेक्टेंगल्स बनेंगे। 6 पेसेस तो इसमें भी होंगी ना, तो 6 रेक्टेंगल से मिलकर बना होगा। कौन कौन बना होगा? क्यूबॉइड। इसीलिए क्यूबॉइड में क्या होता है, जब भाई रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ अलग अलग होती है ना, तो इसीलिए क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होती है? डिफरेंट होती है। ये इसको एल माना, ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई, ठीक है। तो अब अगर इसके सरफेस एरिया की बात कर लें, किसकी बात कर लें? सरफेस एरिया की बात कर लें, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? क्यूबॉइड का सरफेस एरिया ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे, अगर आप नीचे वाले रेक्टेंगल का सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो क्या आएगा? L इंटू बी। टॉप का निकाल रहे हैं L इंटू बी,
सामने का L इंटू बी, पीछे का L इंटू बी, ठीक है, इधर का L इंटू बी और उधर का भी L इंटू बी। सही किया मैंने? पूरी तरह से गलत किया। और सारे लोग चुपचाप देख रहे हो, सारे लोग चुपचाप देख रहे हो ना। आप एक बात बताइए, ये जो फ्लोर है वो तो L इंटू बी है, ठीक है। आप इस टॉप का भी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, L इंटू बी है, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जब आप इधर की बात करोगे तो ये ब्रेथ हो गई और ये क्या हो गई, हाइट हो गई, तो आपके ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। और जब इधर की बात करोगे तो ये क्या है, ब्रेथ है, और ये क्या है, हाइट है, तो ये भी ब्रेथ इंटू हाइट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जब इस फ्रंट वाले की बात करोगे, सामने वाले की, तो ये लेंथ और ये क्या है, हाइट है, तो ये L इंटू एच हो गया। और इसी तरह पीछे भी ये लेंथ है और ये क्या है, हाइट है, तो ये भी L इंटू एच हो गया। तो इसका मतलब एल बी 2LB, BH प्लस 2BH और LH कितना हो जाएगा, 2LH। तो 2 कॉमन ले लिया, LB प्लस BH प्लस LH, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड हो गया। क्यूबॉइड के ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया। चलिए, अब टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब कभी कभी ऐसी कंडीशंस हो जाती है, वो कितने पोर्शन का सरफेस एरिया हम निकाल रहे हैं वो डिपेंड करेगा ना। हमने बताया ना अभी, उस सरफेस एरिया में हम उतना रिमूव कर देंगे। जैसे आपको कहा गया कि कमरे को पेंट करना है, अभी बात की थी मैंने कमरे की पेंट वाली बात, लेकिन सीलिंग की बात नहीं की गई, सीलिंग इंक्लूड है, सीलिंग में भी पेंट करना है। तो इट मीन्स आप क्या करोगे, फ्लोर में तो करोगे नहीं, उस सीधा श्योर है कि फ्लोर में कभी पेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको 4 वॉल्स हैं, इनका एरिया चाहिए और किसका चाहिए, सीलिंग का चाहिए। तो पहले आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल लो। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, ये क्या है, इंटू हाइट, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। ये 2 इंटू एल प्लस बी क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस, इस बेस का पेरीमीटर, और इनटू हाइट। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि उन क्वेश्चन में ये दे रखा होता है कि अगर कोई एक हॉल है, उस हॉल का पेरीमीटर ऑफ बेस इतना दे रखा है, ठीक है, और उसका सरफेस एरिया इतना दे रखा, हाइट निकाली। तब ऐसी कंडीशन में हम इस तरह के फॉर्मूले यूज करते हैं। कह दिया गया एरिया, चारों दीवालों का जो सरफेस एरिया है वो दे दिया गया, और आपको बोल दिया गया कि आपको आपको ऐसे पेरीमीटर ऑफ बेस दे दिया गया, और साथ में ये भी दे दिया गया कि इतना एरिया है वॉल का, अब हाइट निकालना है। तो इसी तरह के फॉर्मूले यूज किए जाएंगे। अच्छा, हम एरिया ऑफ 4 वॉल का ही हो गया, लेकिन अब जैसे ये कहा जाता है कि आपको कमरे को पेंट करना है और सीलिंग भी इंक्लूड है, तो इसका मतलब यही हो गया, एरिया ऑफ 4 वॉल में आप सीलिंग क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, आप लेंथ इंटू ब्रेथ ऐड कर देंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाएगा, कह दिया जाए कि कोई एक पोर्शन रिमूव करने की बात करें, केवल एक पोर्शन रिमूव करने की बात करें, क्यूबॉइड का निकालना है, तो आप 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल निकाल लो। अब उसमें कह दिया जाए कि सब में सब कुछ आपको इंक्लूड है, केवल क्या करना है कि फ्लोर को छोड़ देना है, तो आप सीधी सी बात एल बी माइनस कर दो। आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहे आप ऐसे करो, चाहे पूरे का, ये तो टोटल सरफेस एरिया हो गया ना, उसमें आप एल बी नीचे को फ्लोर को रिमूव कर दो, कोई दिक्कत है कि नहीं। तो ये हो गया एरिया, ये सरफेस एरिया की बात हो गई। सरफेस एरिया की बात अगर बात करें कि वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बताइए भाई, हाँ
सब लोग तो पढ़ते हुए आए हो ना, हमने कहा कुछ पूछ ले तो सब मुंह बनाए बैठे हो। आखिर ये बताओ कि 6, 7, 8, 9 तक क्या पढ़ा है? और 9th क्लास में तो एक्सप्लेन करके पढ़ा है आप लोगों ने, इस चीज को नहीं पढ़ा है? चलिए, तो ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब LBH। क्या होता है? LBH। चलिए, ये तो हम बात कर लिए क्यूब और क्यूबाइड की, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिलेंडर की। किसकी बात करेंगे? सिलेंडर की। चलिए, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अब सिलेंडर देख रहे हैं। तो सिलेंडर का क्या बताया तो मैंने, सिलेंडर जो बना होता है, ये ध्यान दीजिएगा, जो बेस और टॉप होता है ये दोनों सर्कुलर होते हैं। क्या होते हैं? दोनों सर्कुलर होते हैं। और जो ये पार्ट होता है ना, ये कर्व्ड पार्ट होता है। क्या होता है? कर्व्ड पार्ट होता है। ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब जो अब इसका हम सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अरे सिलेंडर आपने घर पे देखे होंगे ना? नहीं देखे? आप लोग घर पे देखते हो, जो घर पे यूज होता है ना रसोई में, उसको भी सिलेंडर ही तो बोलते हो, ठीक है। और दूसरा, आप सिलेंडर शेप में जो डेयरी वाला देखा है ना, जो दूध लेके जाते हैं, उसमें ट्रक आते हैं ना दूध वाले, वो भी देखो सिलेंड्रिकल शेप में ही होते हैं। उसका भी कुछ रीज़न होता है, इसलिए वो सिलेंड्रिकल बनाया जाता है। कि फिर क्यों रीज़न होता है उससे हमें मतलब नहीं, मैं आगे पढ़ाना। हमने आपको बता दिया कि ये सिलेंड्रिकल शेप होता है, ठीक है। घर पे टंकियाँ स्टील वाली देखी होगी, स्टील वाली जितनी टंकियाँ होती हैं सारी की सारी कौन से शेप में होती हैं? सिलेंडर के शेप में होती है। किस शेप में होती है? सिलेंडर के शेप में होती है। चलिए, तो सिलेंडर जो होता है वो नीचे वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है? सर्कुलर, और ये पार्ट जो होता है वो कर्व्ड होता है। चलिए, TSA ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे? TSA ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा। पहले हम कर्व्ड पार्ट के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH। क्या होता है? 2πRH, ठीक है। और उसके बाद ये इतना पोर्शन तो 2πRH हो गया, और ये क्या है? ये हो गया πr²। सर्कल का जानते हो ना, πr²। ये भी हो गया πr², तो प्लस πr² प्लस πr²। तो ये क्या हो गया? 2πRH प्लस 2πr²। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 2πr कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा H+R। क्या हो जाएगा? ये H+R। दिस इज अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो इसका मतलब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया तो सीधा ही आप जानते हो, CSA ऑफ सिलेंडर। तो बता ही दिया मैंने, एक कर्व्ड पार्ट का 2πRH होता है। क्या होता है? 2πRH। इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं सरफेस एरिया निकालने की। अब वो क्या कंडीशंस हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि जो पूछा गया है क्वेश्चन कैसे पूछा गया। कभी कभी ऐसे पूछा गया कि एक आपका सिलेंड्रिकल ड्रम है। क्या है? सिलेंड्रिकल ड्रम है जो ऊपर से ओपन है। कहाँ से ओपन है? ऊपर से ओपन है। ये आपको ऊपर का सकरा और नीचे का चौड़ा लग रहा है, पर आप इसको सेम मान लो, और तो बनाने पर है। चलिए, तो हमें क्या निकालना है कि कह रहे हैं कि इसका आप सरफेस एरिया निकालिए, TSA निकालिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है। बट इसका जो ऊपर का है ना ढक्कन, क्या बोलते हो इसको? नहीं यार, लिड, ठीक है ना। तो ऊपर का जो लिड है वो क्या है? नहीं है, लगाया ही नहीं गया। भाई आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं ऑब्जेक्ट, जिसमें जरूरी नहीं कि लिड हो, और आप पूछा जाए कि अब इसका सरफेस एरिया निकालिए आप, तो सीधी सी बात है, आप ये कर्व्ड पार्ट हो गया 2πRH, ये नीचे सर्कुलर पार्ट तो है ना, आप सर्कुलर पार्ट πr² ऐड कर दो, सर्कुलर पार्ट πr² ऐड कर दो, बस सॉल्व कर लो। आप इसमें से 2 नहीं πr कॉमन ले लो, तो 2H प्लस R हो जाएगा। अगर πr कॉमन ले लेते हो तो क्या हो जाएगा? 2H प्लस R, ये फॉर्मूला हो जाएगा। वो तो डिपेंड करता है। अब जैसे ये कह दिया जाए कि ऊपर भी कुछ ना, ऊपर टॉप और बॉटम दोनों रिमूव है,
तो सीधी सी बात है केवल कर्ड पार्ट बचा है, केवल क्या पार्ट बचा है, कर्ड पार्ट बचा है, तो सीधी सी बात है केवल 2πRH लग जाएगा। तो बाकी सब वो तो टोटल सरफेस एरिया आपको बता दिया गया, कर्व सरफेस एरिया बता दिया गया, बाकी सब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसके आधार पे। चलिए ये रहा सिलेंडर का के विषय में। अब सिलेंडर के बाद हम कोन की बात कर लेते हैं। अच्छा सिलेंडर का भी शायद वॉल्यूम नहीं बताया ना मैंने, सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। क्या होता है, πr²h। ठीक है, चलिए वॉल्यूम के बाद अब हम बात कर लेते हैं कोन की। ध्यान दीजिए ये कोन होता है, इसको राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। यहां पे ये 90 बनाता है, कितना बनाता है, 90 बनाता है। ये इसकी हाइट होती है, ये इसकी स्लैंट हाइट, हिंदी में इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ये आपकी परपेंडिकुलर हाइट होती है, ये परपेंडिकुलर हाइट होती है, ये आपकी स्लैंट हाइट होती है, L = स्लैंट हाइट, और H = क्या है, परपेंडिकुलर हाइट, जिसको हम हाइट बोलते हैं कॉमनली। ठीक है ना, परपेंडिकुलर हाइट मतलब कॉमनली हाइट बोलते हैं। और ये क्या होता है, रेडियस। ये क्या है, ये भी रेडियस, ये भी L। कोई दिक्कत। और यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, राइट सर्कुलर कोन। और इसका ये पार्ट क्या होता है, कर्ड होता है, ये पार्ट आपका कर्ड पार्ट होता है। और ये क्या होता है, सर्कुलर होता है। क्या होता है, सर्कुलर होता है। चलिए अगर इसका हम टोटल सरफेस एरिया निकालें तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इसका निकालोगे तो पहले कर्ड पार्ट, तो कर्ड पार्ट का फॉर्मूला, कर्ड पार्ट का क्या होता है, कर्ड पार्ट का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πRL। क्या होता है, πRL। क्या होता है, πRL। और फिर नीचे सर्कुलर पार्ट आड़ के तो कर दो, तो ये क्या हो गया, πr²। πr कॉमन ले लो आप, तो क्या बचा, L + R। तो जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है वो πr × L + R होता है। चलिए उसके बाद हम कर्ड पार्ट, अभी तो बता ही दिया, कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, यही πRL। क्या होता है, πRL। टोटल सरफेस एरिया πr × L + R, कर्ड सरफेस एरिया πRL, ये कर्ड सरफेस एरिया होता है। चलिए इसके अगर हम इसकी अगर वॉल्यूम की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये सिलेंडर का 1/3 पार्ट होता है। ये कितना पार्ट होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन। वो कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 पार्ट होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। यही तो भी पीछे बताया। तो कोन का कितना हो जाएगा, इसी का 1/3 कर दो, मतलब 1/3 πr²h। क्या हो जाएगा इसका, 1/3 πr²h। चलिए हम कोन के बाद स्फीयर की बात कर लेते हैं। चलिए इस कोन के बाद हम बात करते हैं किसकी, स्फीयर की बात करते हैं। ये स्फीयर होता है, हमारी अर्थ, हमारा मून, ये सब किस शेप में, स्फेरिकल शेप में। स्फेरिकल पूरा सर्कुलर नहीं होता, स्फीयर जो होता है वो पूरी तरह से सर्कुलर नहीं होता। ये आपको सर्कल सा दिख रहा है पूरा, वो पूरा सर्कुलर नहीं होता। जैसे आपकी बॉल है वो स्फीयर शेप में होती है, ठीक है ना। तो TSA ऑफ स्फीयर, स्फीयर का TSA क्या होता है, 4πr²। क्या होता है इसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद हम हेमिस्फीयर की बात कर लेंगे, इसी का हाफ पार्ट कटोरा। घर पे कटोरे देखे ना, वो कटोरे जो हैं वो हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, तो टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले हम सीएसए की बात कर लेते हैं, इसीलिए सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर ध्यान दीजिएगा। ये ऊपर का पोर्शन छोड़ दो, आप केवल इतने पोर्शन की बात करो तो इतना पोर्शन पूरे स्फीयर का हाफ होगा, पूरे स्फीयर का हाफ होगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 2 2 ज़ा 4 मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब एक ध्यान दीजिएगा, जब टीएसए निकालोगे, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, तो ध्यान दीजिएगा इस शेप में आप इस पे ऊपर से इसको कवर कर दोगे। जब ये ऊपर से भी बंद रहेगा तब टीएसए होगा, तब टोटल सरफेस एरिया होगा। अदरवाइज आप सीएसए निकालोगे क्योंकि ये अंदर क्या होगा हॉलो होगा, खोखला होगा ना ये। तो ध्यान दीजिएगा टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा आपको, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर ये पोर्शन हो गया आपको। और ये आपका कितना पोर्शन है, ये सर्कुलर होता है ना, तो ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। इसीलिए हेमिस्फीयर का अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, अगर वो क्या हो गया सॉलिड है, हॉलो नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब जो हॉलो नहीं है तो फिर ये ऊपर से बंद है, ठीक है। तो आपको ये आपको इतना ये हेमिस्फीयर का ये सीएसए लगाओगे और उसके बाद ये आपका सर्कुलर पार्ट भी ऐड कर दोगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। आगे के विषय में हम क्वेश्चंस पुटअप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बंद कर दो।